नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी स्टेट हाईवे के पास दर्दनाक हादसा, मारुति वैन और बाइक में भिड़ंत, 3 की मौत, 6 घायल। हल्द्वानी स्टेट हाईवे स्थित गांव नमूना के समीप मारुति वैन और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मारुति वैन में सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती करवाया गया है। बृहस्पतिवार को हल्द्वानी स्टेट हाईवे स्थित गांव नमूना के समीप मारुति वैन और बाइक की जोरदार भिड़ंत होने से दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्घटना में बाइक सवार रिफाकत अली, उसके ताऊ सराफत अली और पड़ोस में रहने वाला सुमित की मौत हो गई। रिफाकत अली ताऊ और पड़ोसी सुमित के साथ बाइक से बाजपुर आ रहा था। रामनगर में हिरन को गोली मारकर किया शिकार, दावत उड़ाने की थी तैयारी। रामनगर वन प्रभाग क्षेत्र में हिरन के शिकार का मामला सामने आया। वन विभाग की टीम ने 3 लोगों को बंदूक और हिरन के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों हिरन की हत्या के बाद दावत उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। टाइगर की सबसे बड़ी खाल के साथ 3 वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली तक फैला था वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का जाल। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं मंडल की टीम ने 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 टाइगरों की खाल और हड्डियां बरामद हुई हैं। UKPSC RO-ARO रिक्रूटमेंट 2023 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की प्रक्रिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर यानी शुक्रवार से आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पद के लिए आवेदन करने और शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 तक है। काम की खबर, दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें, 9-10 सितंबर को झेलनी पड़ सकती है परेशानी, डाइवर्ट रहेंगे रूट। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में होने वाली G20 समिट के चलते आगामी 9 व 10 दिसंबर को कई मार्गों को डाइवर्ट कर दिया है। दिल्ली आने वाले यात्रियों को इन 2 दिनों में असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उच्च हिमालय क्षेत्र में सीजन का पहला हिमपात, निचले इलाकों में हल्की ठंड की शुरुआत। धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात हुआ। इसके चलते निचले इलाकों में हल्की ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। धारचूला के गुंजी में बुधवार को बूंदाबांदी हुई। गुंजी से लगी ऊंची चोटियों और पंचाचूली सहित मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। बुधवार को भी सुबह से ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। रील बनाने के लिए बेजुबान के साथ ऐसा सुलूक, लड़की ने कुत्ते को बियर पिलाई, अब पुलिस ने की कार्रवाई। एक युवती ने कुत्ते को पहले बियर पिलाई और इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए युवती के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बेरीनाग के हमलावर गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग, वन मंत्री से मिले क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा। पिथौरागढ़ के बेरीनाग इलाके में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार आए दिन लोगों पर हमला कर रहा है। गुलदार के हमले में घायल एक महिला का हल्द्वानी में उपचार चल रहा है। इस महिला पर गुलदार ने इतना घातक हमला किया कि उसके सिर पर 120 टाँके लगाने पड़े। क्षेत्रीय विधायक ने वन मंत्री से मुलाकात कर आदमखोर घोषित करने की मांग की है। जय कन्हैया लाल के भजनों से गूंजा गंगोत्री धाम। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जमकर झूमे लोग। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। उत्तराखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गंगोत्री धाम में तो जन्माष्टमी पर अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में भक्त जुटे और कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। जहाँ भक्त भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए, उधर यमुनोत्री धाम समेत तमाम मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम रही। यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में निकालेगी भारत जोड़ो पदयात्रा, 3 महीने चलेगा कार्यक्रम, पोस्टर किया गया लॉन्च। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में भारत जोड़ो पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस भी यूथ का साथ देगी। इस कार्यक्रम में क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी जैसे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आज पदयात्रा से जुड़ा पोस्टर लॉन्च किया गया। आबकारी विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने आकर बचाई जान। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में छापा मारने पहुंचे आबकारी विभाग की टीम को उल्टे पांव भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा है। जिन लोगों पर आबकारी विभाग की टीम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, उन्होंने उल्टा आबकारी विभाग पर ही गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आबकारी विभाग की टीम ने महिला को जबरदस्त गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया था, जिसके बाद से ये सारा विवाद हुआ। इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उत्तरकाशी का ऐसा मेला जिसमें धान की फसल काटने की मांगी जाती है इजाजत, जाने क्यों। पहाड़ी क्षेत्र अपनी अलग संस्कृति के लिए पहचान रखता है, इसलिए यहाँ 12 महीने मेले सहित
कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। आज भी पहाड़ों में मेले हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। ऐसा ही उत्तरकाशी का एक गाँव है जहाँ भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य धान की फसल को काटने के लिए आराध्य देवताओं से समय मांगना है। बागेश्वर उपचुनाव में किसके सिर सजेगा जीत का ताज, कल होगा तय, मतगणना की तैयारी पूरी। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा की उपचुनाव की मतगणना कल यानी 8 सितंबर को होगी। मतगणना 14 चरणों में होगी। इसके लिए आज डिग्री कॉलेज के सभागार में मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि मतगणना में किसी भी तरह की त्रुटि न हो। हेलो माननीय विधायक जी, अब फोन पर भी माननीय होंगे विधायक। अफसरों को कुछ इस तरह देनी होगी तवज्जो, स्पीकर रितु खंडूड़ी का आदेश। उत्तराखंड असेंबली मानसून सेशन 2023 में किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राजबिहार ने विशेषाधिकार हनन के तहत विधायकों के सम्मान का मुद्दा उठाया था, जिस पर स्पीकर रितु खंडूड़ी ने पीठ से अधिकारियों को आदेश दिया कि उन्हें फोन पर भी विधानसभा सदस्य को माननीय विधायक जीव कहकर संबोधित करना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस भारत डिबेट, रणजीत रावत ने मोदी सरकार को घेरा, बहस को बताया केंद्र का दोगलापन। इंडिया वर्सेस भारत डिबेट पर छिड़ी बहस पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का बयान आया है। रणजीत रावत ने इसे केंद्र का दोगलापन बताया है। देहरादून में यात्रा निकाल कर मनाई जाएगी भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव होंगे शामिल। आज राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। इस मौके पर उत्तराखंड के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उत्तराखंड में जन्माष्टमी की धूम, केदारनाथ में निकली भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को उनके नटखटपन से कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश और वासुदेव आदि नामों से पुकारा जाता है। आज जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। उत्तराखंड में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 धूमधाम से मनाया जा रहा है। केदारनाथ में श्री कृष्ण की झांकी निकाली गयी। हल्द्वानी सिंचाई विभाग की नहर में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप। कोतवाली क्षेत्र के मंडी पुलिस चौकी अंतर्गत नहर में अज्ञात नवजात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस नवजात के शव को कब्जे में लेकर 24 घंटे के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर सीएम धामी ने की बैठक, अधिकारियों के साथ की समीक्षा। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। इसकी तैयारियों में पूरा सरकारी अमला जी जान से जुटा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर गुरुवार 7 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। काशीपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत, एक घायल, हिंदू संगठनों ने लगाया जाम। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और अधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए मौके पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक गौवंश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल गौवंश को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भिजवा दिया। इसके बाद आक्रोशित पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लेकर घर लौटे दौलत सिंह गुसाई ने साझा किए अपने अनुभव, बधाई देने वालों का लगा तांता। झंडी चौड़ निवासी शिक्षक दौलत सिंह गुसाई ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ग्रहण कर उत्तराखंड व पौड़ी गढ़वाल को गौरवान्वित किया है। जनपद पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज सिद्दीखाल के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता दौलत सिंह गुसाई को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तराखंड में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने की थी तपस्या, कान्हा के आदेश पर कालिया नाग ने भी किया था वास। उत्तराखंड को वैसे तो भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। यहाँ कड़गड़ में देवी देवताओं का वास है। उत्तराखंड में भगवान कृष्ण से जुड़ी भी ऐसी कई कहानियां हैं, जिसमें उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने लंबे समय तक तपस्या की थी। कल जारी होगा हाई स्कूल इंटर की सुधार परीक्षा का रिजल्ट, 23,000 छात्रों को है इंतजार। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 में जो छात्र फेल हुए थे उन्हें सुधार परीक्षा के द्वारा पास होने का मौका मिला था। करीब 23,000 छात्रों ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की सुधार परीक्षा दी थी। इन छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। 8 सितंबर यानी शुक्रवार को सुधार परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने वाला है। टिहरी में चेक बाउंस होने का एक और मामला आया सामने। अभियुक्त को 6 माह की सजा के साथ 6,20,000 का जुर्माना। टिहरी में चेक बाउंस होने पर एक और मामला सामने आया। इस बार प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। खरीदार से पैसे तो ले लिए गए, लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की गई। अभियुक्त को कोर्ट ने 6 माह की जेल और 6,20,000 का जुर्माना लगाया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हरिपुर में यमुना घाट और कृष्ण धाम का सीएम धामी ने किया शिलान्यास।
जानिए हाल। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे नित्य नए प्रतिमान गढ़ रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का उद्देश्य गंगा नदी से प्रदूषण को खत्म करना है, सहायक नदी को पुनर्जीवित करना है, स्वच्छ जल का लाभ देशवासियों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में देहरादून जिले के जौनसर बावर इलाके में यमुना घाट और कृष्ण धाम का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना घाट और कृष्ण धाम का शिलान्यास किया। एम्स ऋषिकेश परिसर में डॉक्टर के फ्लैट से लाखों की चोरी, हाई सिक्योरिटी पर उठे सवाल। 31 अगस्त को एम्स ऋषिकेश में तैनात सीनियर नर्सिंग अफसर के घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी कर ली थी। अब एम्स ऋषिकेश के आवासीय परिसर स्थित डॉक्टर दंपत्ति के फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों के जेवर चुरा लिए गए हैं। डॉक्टर दंपत्ति का फ्लैट सुरक्षा से चाक चौबंद ऐसी जगह पर है जहां आम आदमी भी नहीं जा सकता। ऐसे में चोर कैसे एम्स ऋषिकेश के आवासीय परिसर में घुसकर 7वीं मंजिल पर स्थित डॉक्टर के फ्लैट से चोरी करके फरार हो गए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वार्षिक उत्सव में पहुंचे सीएम धामी का समस्याओं से घबराए नहीं, हल करने पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव पाइरेक्सिया 2023 में भाग लिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने आप लोगों की सेवा करने के लिए मार्ग दिखाए। अपने आगे आने वाली समस्याओं से घबराए नहीं, बल्कि इस तरह सोचे कि भगवान ने आपको इसे हल करने के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि G20 के आयोजन हमारे देश के कोने कोने में हुए हैं। इससे पूरी दुनिया ने हमारे देश की काबिलियत, विशिष्टता और संस्कृति को देखा है। महक रहा फूलों का संसार, पर मौसम की बेरुखी से नहीं हो रहा पर्यटकों से गुलजार। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार पर्यटकों की संख्या काफी कम रही। बारिश के कारण बार बार हाईवे बंद होने और यात्रा स्थगित होने से घाटी में पर्यटक कम पहुंचे हैं। पिछले साल जहां अभी तक करीब 20,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष अभी तक करीब 10,500 पर्यटक घाटी का दीदार करने आए हैं। युवा हो जाए तैयार, समूह के 1402 पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी, जाने कब होगी परीक्षाएं। उत्तराखंड में समूह की 1402 पदों पर भर्तियों का कैलेंडर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। इसके तहत पहला विज्ञापन इसी माह 29 तारीख को जारी किया जाएगा। आयोग आगामी मार्च तक इन भर्तियों की परीक्षाएं करवाएगा। आयोग सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के 34 स्नातक स्तरीय परीक्षा से 226, इंटरमीडिएट स्तरीय एक परीक्षा से 293 और दूसरी से 136, व्यायाम प्रशिक्षक के 56 और सहायक अध्यापक के 657 पदों पर भर्तियां की जाएगी। 4 भर्तियों के विज्ञापन अक्टूबर माह में जारी किए जाएंगे, एक का नवंबर में जारी किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।